एक समय की बात है। एक सुमित्रा नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी और उसी के बगल में एक रीना नाम की भी बुढ़िया रहा करती थी। दरअसल सुमित्रा और रीना की बिल्कुल भी नहीं बना करती थी। सुमित्रा मोटी थी और रीना दुबली पतली थी। सुमित्रा एक दिन ऐसे ही जंगल में जा रही थी, तभी उसे एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत आम का पेड़ दिखता है। तभी वह आम को तोड़ने की सोचती है। वह अपना घड़ा रख देती है और फिर आम तोड़ने का प्रयास करने लगती है। सुमित्रा बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे से आम मिल गए थे, जिस कारण वह आम को तोड़ने का पूरा विचार बना लेती है और वह आम का अचार रखने के लिए तैयार होती है। वह जल्दी से आम तोड़ लेती है और उन्हें अपने पल्लों में लाकर अपनी टोकरी में रख देती है। सुमित्रा दरअसल बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वह कच्चे आम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे और महक भी उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तभी वह अपनी अचार बनाने लगती है और अचार बनाने की क्रिया पूरी करने लगती है। तभी वहीं रीना अपने घर में अपनी झोपड़ी में वह रोटी पका रही थी। तभी सुमित्रा के अचार रखने की महक रीना को सुनाई देती है, तो रीना सोचती है क्यों ना इससे अचार ले लिया जाए। इसीलिए वह अचार लेने के लिए तुरंत सुमित्रा की झोपड़ी में जाती है। वह चुपके से पहले सुमित्रा की झोपड़ी में झांक कर देखती है। सुमित्रा वहां पर अचार रख रही थी। यह देखकर रीना के तो मुंह में पानी ही आ गया, जिस कारण वह सोचने लगी कि आज तो अचार खाना ही पड़ेगा। परंतु सुमित्रा तो यह अचार गांव में बेचने के लिए रख रही थी ताकि गांव में बेचकर वह अच्छे खासे पैसे कमा ले। और तभी वह अचार को चख कर देखती है। अचार तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। सुमित्रा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, परंतु तभी रीना के मुंह में तो एकदम से पानी जानो टपक ही गया था। तभी वह सुमित्रा से अचार मांगने के लिए आगे आती है। उनकी दोनों की मना नहीं करती थी, फिर भी रीना अचार मांगने के लिए सुमित्रा के पास आती है। वह बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद में रीना सुमित्रा से अचार मांगती है, परंतु जैसे ही सुमित्रा रीना को देखती है तो वह तो एकदम गुस्से से लाल हो जाती है और वह पहले से ही अचार देने के लिए मना कर देती है। उनमें तो काफी देर बहस भी होती रहती है। रीना उससे मदद भी मांगती है कि तो कृपया करके मुझे कुछ अचार दे दे, परंतु एक तरीके से सुमित्रा तो ठहरी, परंतु सुमित्रा ने उसे अचार देने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया और ऊपर से उसकी बेइज्जती कर दी सो अलग। इसीलिए रीना भी क्रोधित हो जाती है और रीना भी उसे अब आगे से कोई भी चीज देने के लिए मना कर देती है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानी।